Hello aspirants, welcome back to UPSC Insight. So today we are going to discuss about one of the most important topic for UPSC विच इज अ करंट अफेयर्स को लेकर एस्पिरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आता है क्योंकि साल भर का इतना बल्कि करंट अफेयर्स को कैसे कंसाइज वे में पढ़ना चाहिए, किस तरीके से एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो इस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, किस तरीके से हम लोग अप्रोच करते हैं करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए, या फिर जो डेली का शेड्यूल क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो लेट्स बिगिन विथ मित्र से। तो करंट अफेयर्स को लेकर जो प्रॉब्लम होती है सबसे ज्यादा एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट से आई कैन फील दिस टाइप ऑफ सिचुएशन कि हम साल भर के करंट अफेयर्स को कैसे कंसाइज वे में पढ़े, क्योंकि बहुत ज्यादा बल्कि हो जाता है। 365 डेज के करंट अफेयर्स को अगर चार चार आर्टिकल्स लेकर चल रहे हैं तो 1000+ हो जाता है। तो उसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए हमें जिससे जो करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। देखो यार, करंट अफेयर्स का जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वैसे तो हम कोई एक्सपर्ट है नहीं इस एग्जाम के लिए, बट जो जिस तरीके से अप्रोच करते हैं और जिस तरीके से पढ़ते हैं उसके बारे में हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि किस तरीके से पढ़ाई करना होता है करंट अफेयर्स के लिए। तो यार, अगर पर्सनली मैं बताऊं कि मैं किस तरीके से पढ़ता हूं और मेरा क्या अप्रोच होता है, तो मैं क्या करता हूँ कि करंट अफेयर्स में जो स्टैटिक पोर्शन होता है, जैसे जो भी न्यूज़ है, पर्टिकुलर कोई न्यूज़ चल रहा है, तो उससे रिलेटेड जो उसका स्टैटिक है, उसको मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने या ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करता हूँ। और रही बात कि कौन-सा न्यूज़पेपर फ़ॉलो करते हैं, तो न्यूज़पेपर में द हिंदू पढ़ना प्रेफ़र्ड करता हूँ। पहले से भी मैं पढ़ता था द हिंदू, तो उसको पढ़ने का एक एक्सपीरियंस भी है और एक यूज़्ड टू मैं हूँ उस पेपर के साथ में। और मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक न्यूज़पेपर फ़ॉलो करता हूँ और उसके साथ में जो डिफ़रेंट वेबसाइट होते हैं, जैसे पीआईबी के आर्टिकल्स आते हैं और पीआईबी के भी जो आर्टिकल्स होते हैं, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो करंट में चल रहे होते हैं, उसके बारे में भी पढ़ता हूँ। लेकिन मेरा जो अप्रोच रहता है, वो जो करंट न्यूज़ में चल रहा है, उससे रिगार्डिंग जो उसका स्टैटिक पोर्शन है, उसको स्ट्रॉन्ग करना मान लो ज़्यादा कोई ज़रूरी है। अमेंडमेंट पे आर्टिकल आ गया, कोई न्यू अमेंडमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अमेंडमेंट से रिलेटेड जो स्टैटिक है उस तरीके से आप उसको कवर करते चलते हैं। एग्ज़ैक्टली। तो स्टैटिक पोर्शन पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना स्टैटिक के करंट्स का कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपको स्टैटिक नहीं आता उसके रिगार्डिंग में, सिर्फ़ आप करंट करंट के चीज़ों को आप पढ़ रहे हैं, तो फिर आप वो रिलेट नहीं कर पाएँगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट यही है कि कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले या कोई करंट न्यूज़ पढ़ने से पहले स्टैटिक जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और जो करंट न्यूज़ में है उससे रिलेटेड जो उसका स्टैटिक है, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो डेली बेसिस पे इसको आप कर सकते हैं, या फिर मैं तो डेली बेसिस पे करने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो मंथली बेसिस पे करते हैं। तो डेली बेसिस पे थोड़ा न्यूज़ से अपडेट रहना और पढ़ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और टीचर की अगर बात करूँ यार, तो मैं यूट्यूब पे मुदित जैन सर का जो एनालिसिस करते हैं द हिंदू का, टीएच का, तो उसको देखना मैं प्रेफ़र्ड करता हूँ। मैं डेली बेसिस पे उनके एनालिसिस को देखता हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज़ करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि कौन से पोर्शन को वो हाइलाइट भी कर देते हैं उसमें कि इसका स्टैटिक कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है मुदित जैन सर का। और मुदित जैन सर का जो ब्लॉग है, मुदित जैन ब्लॉग के नाम से है, उसपे भी वो आर्टिकल्स डालते रहते हैं, जो भी करंट में न्यूज़ रहता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और मुझे तो पर्सनली बहुत हेल्प करता है, अगर आप देखेंगे तो आपको भी हो सकता है हेल्प करे। तो इस तरीके से पूरा सिनेरियो रहता है करंट अफेयर्स के लिए उसको प्रिपेयर करने का जो प्रोसेस है। वन मोर क्वेश्चन कि जैसे कोई बिगनर्स है, कोई एस्पिरेंट्स फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहा है और मान लो उसको इकोनॉमी का स्टैटिक नहीं आता है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है फॉर एग्जांपल। तो अगर वो करंट अफेयर्स पढ़ता है या स्टार्ट कर दे कि उसने द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा है, तो क्या उसमें कोई इम्पैक्ट पड़ेगा स्टैटिक का? बिल्कुल, अगर आपने इकोनॉमी नहीं पढ़ रखा है, इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा नहीं है, आपको रेपो रेट या बेसिक जो भी आर्टिकल्स आते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, सेबी के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स आते रहते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है, इकोनॉमी नहीं पढ़ा आपने, तो आपका फिर करंट अफेयर्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये आर्टिकल्स इसको पढ़ना कैसे है और इसमें कौन-सा पार्ट जो है वो रिलेवेंट है यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपने
स्टैटिक नहीं पढ़ रखा है, इकोनॉमिक्स नहीं कवर किया है, तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले हमें इकोनॉमिक्स कवर करना चाहिए। पहले इकोनॉमिक्स कवर करो, देन उसके बाद में आप जो भी उससे कोई भी न्यूज़पेपर आप उठा लो, कोई भी आर्टिकल इकोनॉमिक्स से आएगा तो आप आसानी से उसको रिलेट कर पाओगे और ये भी उसमें समझ पाओगे कि कौन-सा पोर्शन जो है वो रिलेवेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो पहले आपको स्टैटिक पढ़ना बहुत जो ज़रूरी है। बेसिक पोर्शन है जैसे बैंकिंग सिस्टम हो गया या पॉलिसीज से रिलेटेड मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, इन सब के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए तभी हम करंट अफेयर्स को समझ सकते हैं। जैसे कि इनिशियल फेज में जब मैं भी द हिंदू स्टार्ट किया था अपने प्रिपरेशन में, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे जैसे कहीं बीच में इकोनॉमी के बीच में आरआर आ गया, एसएलआर हो गया, तो इन सब के बारे में अगर हमें नॉलेज नहीं है स्टैटिक में कि ये क्या होता है, तो पूरा आर्टिकल आपकी समझ में नहीं आएगा। तो इफ यू आर अ बिगिनर, if you are a first time preparation for UPSC exam, so first you should cover all static basic static portion for economy and polity also. वन थिंग मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैं काफ़ी टाइम से करंट अफ़ेयर्स पढ़ता रहता हूँ। मेरा हैबिट भी है न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब बचपन से ही न्यूज़पेपर से अटैच पढ़ना उस अच्छा लगता है। तो मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों का एनालिसिस देखा, लेकिन अभी तक का जो एनालिसिस देखा मैंने जो मुदित जैन सर हैं, उनका एनालिसिस मुझे द बेस्ट लगा और उन्हीं का मैं अभी करंट टाइम में फ़ॉलो करता हूँ और वो काफ़ी अच्छा एनालाइज़ करते हैं, तो आप भी फ़ॉलो कर सकते हैं और ब थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होगा उनका फ़ॉलो करना क्योंकि वो स्पून फीडिंग नहीं करवाते हैं बिल्कुल आपको कि पूरा सब एग्जाम ओरिएंटेड। कुछ भी बता दें। बिल्कुल उनका जो आर्टिकल पढ़ाने का जो तरीका होता है बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है और कैसे आपको एग्ज़ाम निकालना है, तो बहुत हेल्पफुल होता है। मेरे लिए तो काफ़ी हेल्पफुल है। आप भी देख सकते हो एक बार। तो ये तो है बट ये तो डेली बेसिस पे हो गया कि हमें करंट अफेयर्स पढ़ना कैसे है, बट सबसे मेन थिंग है रिवीजन। हाउ वी कैन रिवाइज इन कंसाइज वे। तो ये सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है एक एस्पिरेंट के लिए कि साल भर का जो न्यूज़पेपर है एग्जाम टाइम पे कैसे कंसाइज वे में पढ़े, इसका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए या हम किस तरीके से पढ़ते हैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। देखो यार, इसका इस तरीके से नहीं होता है कि आप पूरा न्यूज़पेपर लेके बैठ गए पूरे साल भर का और इस तरीके से आप पढ़ें। तो इस तरीके से कोई भी रिवाइज़ नहीं कर सकता। आई थिंक हम लोग रोबोट और ना ही हम लोग मशीन हैं। तो इस तरीके से रिवाइज़ नहीं होता है। जो आप कंटेंट पढ़ रहे हो स्टैटिक, तो स्टैटिक के साथ में लिंकेज करके जब हम पढ़ाई करते हैं जो करंट अफ़ेयर्स से, तो इस तरीके से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। इस तरीके से पॉलिटी है, तो पॉलिटी में जो पोर्शन जो करंट न्यूज़ में ज़्यादा चल रहा है, जैसे एसआईआर का जो मुद्दा है, एजेंडा है, वो अभी चल रहा है बिहार में काफ़ी ज़्यादा। तो उससे रिलेवेंट जो स्टैटिक है, उसको उसके साथ लिंक करके उसका वन पेजर नोट्स बना के, तो इस तरीके से आप अच्छे से करंट अफ़ेयर्स को रिवाइज़ कर सकते हैं। जो भी टॉपिक है, उसका कोशिश करें कि वन पेजर नोट्स बनाएँ। मैं तो ऐसे ही करता हूँ कि जो भी करंट टॉपिक चल रहा है, उसका वन पेजर नोट्स बनाता हूँ कि उससे रिलेवेंट जो भी चीज़ें हैं, एक पेज में लिखा जा सके। ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कोई अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, विजन आईएएस हो गया या फोरम आईएएस हो गया या दृष्टि का हो गया, तो मंथली मैगज़ीन ये क्या करते हैं रिलीज़ करते हैं। तो उसमें क्या मंथली मैगज़ीन में वही आर्टिकल्स होते हैं जो हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं, तो हम उसको भी फॉलो कर सकते हैं अगर मंथली बेसिस पे दिया जाए, तो इट विल बी बिल्क बेनिफिशियल फॉर आवर बिल्कुल, एग्ज़ाम। बिल्कुल मंथली मैगज़ीन भी बेनिफिशियल है और इसमें देखो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कि अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से पढ़ना पसंद करते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ डायमेंशन्स इन यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन। तो जैसे विज़न का 365 आता है, तो उसको लोग प्रेफ़र्ड करते हैं पढ़ना, ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। तो मंथली मैगज़ीन भी आप प्रेफ़र्ड कर सकते हैं। मैं तो मंथली मैगज़ीन अभी प्रेफ़र नहीं करता हूँ, मैं तो डेली बेसिस पे जो न्यूज़ होता है, वो और बाकी के जो आर्टिकल्स होते हैं डिफरेंट-डिफरेंट वेबसाइट्स के, वो पढ़ना मैं ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ। Okay, I think this video is beneficial for all UPSC aspirants. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, बी मोटिवेटेड, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच।